मैं जानता हूँ, वे सभी पुल तोड़ दिए गए हैं, वे सभी मार्ग किए गए हैं अवरुद्ध, जो मुझे इस अंधी घाटी के बाहर कथा के उस संदर्भ तक पहुँचाते जहाँ मैं अपना नायक आप होता हूँ। और मैं धकेल दिया गया हूँ, एक चीखते बिंब सा कुहासे की परतों में धड़क रहे इस अजीब दृश्य में। नहीं, मैं इस कड़वे परिवेश में घुलनशील नहीं। मैं इन अंधेरी परतों से तैर कर बाहर आने को छटपटा रहा हूँ। पुल टूट गए हैं, सभी मार्ग अवरुद्ध हैं और मैं एक चीखते बिंब सा इस दृश्य में धकेल दिया गया हूँ। यद्यपि यहाँ भी हैं सभी के सफेद बर्फ सी आदिम हंसी हंसते हुए अपने अपने पर्वत शिखर। यहाँ भी चीड़ों के बीच हर शाम उतरता है एक हरा संगीत, जिसकी लय पर थिरक उठती है जानी अनजानी कोई गंध। एक उजली नदी दो मधुर होठों पर मुस्कानें उछालती बहती है, मगर कुछ नहीं कहती। मगर मैं आदिम बर्फ से ढका हुआ वह शिखर नहीं हूँ, मैं वह संगीत भी नहीं हूँ, वह उजली नदी भी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ उस तीखे विष को जो हर शाम उतर आता है और जिसके छूते ही ये शिखर, यह संगीत, यह नदी सभी मर जाते हैं और उसकी मृत्यु मुझे चुपचाप ढोनी पड़ती है। आज की रात सुनता हूँ एक जोरदार तूफान आने वाला है। चीड़ के हरे वृक्ष आशंका से थरथर हैं, भूरी चट्टानें भय से दांत किरकिरा रही हैं, सड़कों और मकानों की रीढ़ में भी एक अजीब त्रास की सुरसुरी रेंग रही है। आज की रात यह भयंकर तूफान आने वाला है। शायद आसमान के चहकते हुए रंग मृत पंछियों से धरा पर गिर पड़े, मगर मैं भयभीत नहीं। इस अंधेरे सीमांत पर एक दीवार से सटा हुआ मैं प्रतीक्षा में हूँ कि कब वह खूंखार बनेला पशु मुझे सूंघता हुआ आएगा और मेरे पिंड के चीथड़े चीथड़े कर देगा और मैं इस अंधी घाटी के परिवेश से मुक्त हो जाऊंगा, जैसे पहाड़ी से लुढ़कता हुआ पत्थर। शायद आसमान के चहकते हुए रंग, पर शायद यह तूफान भी महज एक खुशनुमा झूठ हो। शायद यह प्रतीक्षा भी जाएगी व्यर्थ। मुझसे क्यों किसी ने कहा था कि इन अंधेरों में भी अनार के फूलों सा चमक सकता है कोई अर्थ। जल्दी मिलते हैं अगली कविता के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जल्दी मिलते